हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2। 5 तक हम क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था 7.2 में? सेक्शन फार्मूला किया था। क्या किया था? सेक्शन फार्मूला। वो क्या कहता था कि जब भी कोई लाइन सेगमेंट पी क्यू किसी भी पॉइंट आर जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, अगर r डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में पी क्यू को, तो हमें x और y का फॉर्मूला दिया होता था x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, जहाँ पे x1 y1 p के कोऑर्डिनेट थे और q के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, और y कोऑर्डिनेट क्या आता था m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन हमारा क्या है। हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 2 4 y x 6 एंड 3 5। ये हमें क्या दिया है? वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन फाइंड x एंड y। अब हमें पता है पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट हैं, तो हमने यहाँ जस्ट एक फिगर बना लिया पैरेललोग्राम के। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट O होता है वो मिड पॉइंट होता है दोनों साइड्स का, क्योंकि वो बाइसेक्ट होता है, इसलिए O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो बस यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था? x इक्वल x1 प्लस x2 y2 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 y2। ये हमारा था मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि सेक्शन फार्मूला से ही डिराइव हुआ है। तो बस सिंपली अप्लाई कर देंगे इसे। O के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप, कुछ भी मान लीजिए। तो O के कोऑर्डिनेट अगर हम BD से देखें तो क्या आएंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 3 प्लस 4 बाई 2 7 बाई 2। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 7 बाई 2। y कोऑर्डिनेट 5 प्लस y बाई 2। ठीक है, ये आ गए O के कोऑर्डिनेट। कहाँ से? BD से। अब O के कोऑर्डिनेट AC से निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। 1 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2, और y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 8 बाई में 2 कितना आ गया? 4। अब बस ये भी O के कोऑर्डिनेट हैं, ये भी O के कोऑर्डिनेट हैं, तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दीजिए x के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं, हमने बस सिंपली इनको कंपेयर कर दिया। यहाँ से हमारे x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं। देखिए कंप्लीट ऐसे किया हुआ है। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन अब देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A। किसी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड B इज 1 4। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, मिड पॉइंट फार्मूला से निकलेगा। देखिए कोई सर्कल है AB जिसका डायमीटर है, सेंटर हमें क्या गिवन है? 2 - 3, मतलब सेंटर हमें गिवन है 2 - 3, और B पॉइंट मुझे गिवन है 1 4। A हमने मान लिया एक्स वाई। तो अगर आप देखें तो डायमीटर का सेंटर ही तो होता है, ये मिड पॉइंट ही तो होता है सेंटर। तो बस मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। x प्लस 1 बाई 2 इक्वल 2 एंड y प्लस 4 बाई 2 इक्वल -3। यहाँ से x और y के लिए सोल्व कर लेंगे हम। x आया 3 और y आया -10। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए A के? 3 और -10। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th हम देख लेते हैं। इफ़ A एंड B आर -2 -2 एंड 2 -4 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इक्वल 3/7 AB। तो बस आपको पहले इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ मैं। AP इक्वल 3/7 ऑफ AB। देखिए P इंटरसेक्ट कर रहा है AB को, ठीक है, और जो AP है वो थर्ड पार्ट है, 3/7 है। तो P भी कितना बचा? 1 - 3/7 मतलब 4/7। तो बस यहाँ से मुझे रेशो पता चल गई 3:4। तो सिंपली आगे तो बिल्कुल इजी है सोल्व करना। M1 M2 दिया है 3 और 4, कितनी रेशो में डिवाइड किया है? 3:4 में। बस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो AP रेशो P भी कितना है? 3:4। अब पॉइंट क्या क्या थे हमारे? पॉइंट थे -2 -2 एंड 2 4। तो लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, -2 और 2 - 4,
और रेशो m1:m2 दिया है 3:4। तो x कोऑर्डिनेट के बारे में पहले हम बात करेंगे। x क्या होगा, m1x2 3 × 2 प्लस m2x1 4 × -2 बाई m1 + m2 3 + 4 7। तो कितना आ गया -2/7। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 3 × -4 प्लस m2y1 4 × -2 बाई में m1 + m2। तो ये आ गया -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए -2/7 एंड -20/7। सिंपली आपकी ये ट्रिक थी यहाँ पे कि आपको रेशो निकालनी थी। 9th क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। 9th क्वेश्चन में इसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2 2 एंड 2 8 इन 4 इक्वल पार्ट। हमने किया था 3 इक्वल पार्ट वाला, उसमें हमें 2 पॉइंट निकालने थे। अब 4 इक्वल पार्ट है तो हमें कितने पॉइंट्स निकालने हैं, 3। अब देखिए 4 इक्वल पार्ट में ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट का हमने नाम मान लिया x y z। तो ये कोऑर्डिनेट तो हमारे पास फिक्स हैं, ये b है 2 8 और a है -2 2। तो देखिए x जो है 1 पार्ट इधर है और 3 पार्ट इधर है, तो x के लिए रेशो हो जाएगी 1:3। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे -2 2 और 2 8 को 1:3 में जो डिवाइड करता है, यहाँ से आ जाएगा हमारा x। y क्या है, y तो मिड पॉइंट है क्योंकि 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, तो y के लिए हम लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। और z के लिए रेशो हो जाएगी 3:1। करते हैं इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट इसने दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ p 1:3 लेके m1 m2 को m1x2 + m2x1 बाई m1 + m2। देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2 2 और 2 8। और रेशो कितनी है p के लिए 1:3। तो m1x2 1 × 2 प्लस m2x1 3 × -2 बाई m1 + m2 1 + 3। और y कोऑर्डिनेट m1y2 1 × 8 प्लस m2y1 3 × 2 बाई m1 + m2। तो ये आ गए -1 7/2। क्यों के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला से -2 + 2/2 एंड 2 + 8/2 0 5। अब हमारा सिर्फ r बच गया 3:1 में, सॉरी z बच गया जो 3:1 में डिवाइड करता है। तो z के कोऑर्डिनेट हमारे ये ऊपर x y z दिए हुए हैं, तो आप x y z लीजिए या p q r लीजिए। आप यहाँ p q r ही लिख लीजिए। तो r के कोऑर्डिनेट भी हमारे इसी तरह निकाल दिए 1 एंड 13/2। 10th क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। वर्टिसेस दिए हुए हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो बस बेसिकली मुझे डायगनल्स निकालना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। निकालते हैं। डायगनल AC निकाला हमने। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो डायगनल AC निकाला, BD निकाला और एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू डायगनल्स, हाफ इंटू 4√2 × 6√2 24 स्क्वायर रूट। ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी 7.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।